शांति, वेलकम टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश हो। तो आज मैं चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों के अंदर ऐसा कौन सा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम सभी ना लाइफ में हर टाइम पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई चेंज, ग्रोथ से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी वो विजिबल होते हैं, कभी कभी वो नहीं विजिबल होता है। जो बड़े बड़े चेंजेस हमारे लाइफ में आता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके जाता है, वो तो हमारे लिए विजिबल हो जाता है। बट रेगुलरली हमारे साथ कुछ ना कुछ होते रहते हैं जो हमें चेंज करते रहते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे अच्छे के लिए होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके अंदर ऐसा कौन सा चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना, तभी आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकता है इस रीडिंग से। देखते हैं आपके अंदर ऐसा कौन सा चेंजेस आते हुए दिख रहा है। कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे, राइट? Okay, and the bottom of the deck is Nine of Pentacles. ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं आज का रीडिंग। जो फर्स्ट चेंज मुझे इस टाइम पे लग रहा है आप लोगों के अंदर आ रहा है, वो मैं बताऊंगी कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके खुद के ऊपर, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, आपका क्या होता है ना, देखिए एक होता है आपका पर्सनैलिटी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। लाइक आप जैसे खुद को, अपने आप को कैरी कर रहे हो, आपका जो पर्सनैलिटी, उसमें ग्रोथ दिख रहा है मुझे। उसमें ऐसा दिख रहा है कि आप अभी इस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप खुद को सिक्योर महसूस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंट, इन टर्म्स ऑफ योर लुक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, आप अपने शायद ब्यूटी के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी बहुत इस टाइम पे फोकस्ड हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, एक हो रहा है ड्रेसिंग, और एक होता है जो आपका पर्सनैलिटी जो उभर के आता है। आपका ड्रेसिंग उसमें एड ऑन हो सकता है, बट जो आपका जो इनर सेल्फ है, जो आपका पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, मुझे इस टाइम पे आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही वेल डिफाइंड लग रहे हो, और आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हो लाइफ में। जो भी सिचुएशन में हो, आपके रिलेशनशिप से, आपका खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप डिवाइन के साथ, आपका रिलेशनशिप आपका कोई प्रियजन के साथ, मैं खाली पार्टनर के बात नहीं बोलूंगी, जो एक ओवरऑल है ना, आपके आसपास में जो भी चीज घटित हो रहा है, जो भी चीजें आपके साथ हो रहा है, इस टाइम पे आपका माइंड भी बहुत स्टेबल लग रहा है। आपका करियर, फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, मुझे सब कुछ में ना एक ऐसा लग रहा है कि जो भी टर्बुलेंस चल रहा था, वहां से आप लाइफ आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। ऐसा हम लग रहा है कि लाइक पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से आप बहुत ही कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, ऑब्स्टिकल्स थे, जो हडल भरा हुआ था। बट मुझे इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आप निकलते हुए आ रहे हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस एंड लाइक जस्ट कूल, मतलब एकदम काम नेचर के साथ आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक मेंटेलिटी था कि लाइक कुछ होता है ना, कुछ
सोसाइटी के दिया हुआ डेफिनेशन रहता है जो हमारे बाउंड्री सेट कर देता है, या तो हमारा खुद का ही ईगो प्रॉब्लम रहता है, खुद का ही कुछ ऐसा सोचने का तरीका, एक जो पैटर्न होता है ना जो रहता है, जो हम अपने लाइफ में खुद ही ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। आप वहां से निकल के आ रहे हो, आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप जो हमेशा एक ब्लॉक एनर्जी में रहते थे, आपका कोई लिमिटेड बिलीफ सिस्टम था, आपका कुछ इनसिक्योरिटी था लाइफ में कि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ या करता हूँ तो शायद मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो शायद यही मेरे लिए सही है। मतलब खुद का एक जो मतलब एक जो आर्टिफिशियल एक जो बाउंड्री होता है ना खुद का सोचने का, क्योंकि देखिए पहले तो हम अपना सोच ठीक करेंगे, उसके बाद वो बोलने में आता है, फिर वो एक्शन में आता है ना। तो पहले तो काम हमें करना होता है अपने थॉट लेवल पे। और मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि आप लोगों की ये जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम था उसमें चेंज आने वाले हैं, ठीक है। और मुझे एक चीज दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत ही एक इमेंस पेन से गुजर रहे थे, वो हार्ट ब्रोकन कोई भी रीजन से हो सकता है, ये जरूरी नहीं है हमेशा अपने पार्टनर से ही होता है। हमारे कोई भी प्रियजन, हमारे कोई भी फैमिली मेंबर, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जहाँ पर बिजनेस, कहीं पर से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एकदम बॉटम में जा चुके थे, इतना पेनफुल एक सिचुएशन था। वहां से ना आप इस टाइम पे लाइफ की वो ऊर्जा की तरफ, वो ब्राइटनेस की तरफ, जहाँ पर एक वार्मथ है लाइफ में जीने का जो एक मजा है, जो आपके लाइफ से ऑलमोस्ट गॉन था, आपके लाइफ में था ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से। उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो रहा है पता है? सबसे पहले आपने आपने ऊपर काम किया है, आपका माइंडसेट के ऊपर आपने काम किया है। क्योंकि हम ना लोगों को बदलने में चले जाते हैं, सिचुएशन बदलने में चले जाते हैं, बट हम एक बार स्टॉप करके पॉज करके ये नहीं सोचते कि हमारे खुद के माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप एक्चुअल में ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें लगता है कि बस आसपास के लोग या मेरा अपब्रिंगिंग, नरिशमेंट ऐसा था कि मुझे ये डिफाइन कर देगा, हम ये नहीं कर सकते। बट इस टाइम पे ना ऐसे माइंडसेट पे आपको लगता है हाँ मैं भी कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है, कोई भी इतना पॉसिबल चीज नहीं है। अगर मैंने सोचा है ये कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये जो ब्लॉक कर रहा है ना, ये मेरा माइंडसेट ब्लॉक कर रहा है। और ये बहुत ही मतलब मैं ऐसा बोलूँ, बहुत ही एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ आप जा रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जब हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, फिर हमारा एक्सपेक्टेशन आसपास के लोगों से बहुत बढ़ जाता है। और जिस टाइम पे एक्सपेक्टेशन होता है ना, चाहे कोई भी रिलेशनशिप से हो, जॉब में से, कहीं पर से भी, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उस टाइम पे वहां से हमें महसूस होता है वो पेन, ना मिलने का दर्द। तो जब आपने आपको ही अपने खुद बदल दिया, आपने खुद के ऊपर ही काम किया, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और आपको आपके लाइफ में और आपके लाइफ के आसपास में वो चेंज दिखने में लगेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना जॉब या बिजनेस के लिए कहीं अब्रॉड में जा रहे हो, किसी का नया जॉब मिल रहा है, किसी को वीजा लग रहा है, किसी का पीयर अप्रूव्ड हो रहा है, या कहीं पर आप काफी टाइम से अपना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए वेट कर रहे थे, वो होते हुए आपको दिखेंगे। आपके पास न्यू जॉब ऑफर आते हुए दिखेंगे, न्यू रिलेशनशिप आते हुए दिखेंगे, या तो जो एग्जिस्टिंग जॉब था या तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था उसमें न्यू एनर्जी दिखेंगे, जो अभी तक आपकी तरीके से नहीं हो रहा था, जो अभी तक आपको वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा था। इस टाइम पे आपको दिखेंगे। आपके रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग दिखेंगे आपको, जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, वो दिखेंगे। आपको जॉब में भी सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेंगे। आप अपने नया स्किल के ऊपर काम करेंगे। हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आपको कोई नया जॉब मिले, या तो जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनको उनमें ग्रोथ दिखेंगे। आपका स्किल सेट में, आप जो जिसमें ही काम करते हो, कोई भी डोमेन में, आपको उसमें भी ग्रोथ आते हुए दिखेंगे।
बट मुझे ये लग रहा है कि ये जो एक इनसिक्योरिटी था ना कि लाइक क्या मुझे अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, क्या मैं देखने में सुंदर हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मेरा प्रेजेंस अच्छा है, क्या मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है, ये जो इतना क्वेश्चन आपके माइंड में था ना, वो सब इस टाइम पे चले जाएंगे। आप अपने आप को ही देखोगे कि मैं जस्ट एक न्यू पर्सन, एक न्यू मी, और ये एक दिन में नहीं हो गया, इसको होने में टाइम लगा है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, और इसको बरकरार रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात हमेशा मानती हूँ, मेरे को कोई पूछता है तो मैं भी यही बोलती हूँ कि देखिए, आप ना तो दुनिया को फिक्स कर सकते हो, ना अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हो। आपको पहले खुद को वो चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग आपके अंदर वो चेंज देखेंगे ना, वो अपने आप पे ही देखना, क्योंकि आप वो एनर्जी रेडिएट करोगे, आपका वो प्रेजेंस वो बोल देंगे। कई बार लोगों का प्रेजेंस ही इतना पावरफुल होता है कि बोलने की भी जरूरत नहीं होता है। इसलिए लोगों से ध्यान हटा के खुद के ऊपर काम कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि मेरे व्यूअर्स ने किया है। अदरवाइज कार्ड ऐसे नहीं आता, कार्ड आपके सामने है, आपने जो किया है ना उसी का ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। ये पिछले कुछ, और मुझे पिछले कुछ महीना नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ साल से, 1-1.5 साल से आप लगे हुए हो। आपका खुद का सिचुएशन, खुद का लाइफ का लीडरशिप आपने खुद के हाथ पे लिया है, और इसको ही बोलते हैं ट्रू लीडरशिप, जिसको खुद को कंट्रोल करना होता है। और आपने किया है, अपने आप के ऊपर वर्क किया है, एंड रिजल्ट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में ना अभी कलर आने वाले हैं, कलर्स चारों तरफ से, खाली रिश्ते से नहीं, फैमिली से नहीं, आपके जॉब से। मतलब मैं एक ऐसा लाइफ जो आपको चाहिए था ना, आप ड्रीम करते थे कि आप चाहते थे कि मैं अपने प्रियजन के लिए ये करूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करूं, मैं अपना लाइफ को ऐसे करूं, मेरा एक ऐसा फैमिली हो, मेरा एक ऐसा जॉब हो, वो सब कुछ इस टाइम पे होते हुए दिख रहा है। और क्यों होते हुए दिख रहा है? क्योंकि आपने उसमें वर्क किया है, आपने काम किया है, और आप इस टाइम पे ना एक ऐसी एनर्जी पे रहोगे, फुल सेटिस्फेक्शन। मतलब आपको ना लाइफ से अभी कोई मतलब कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, आप फुल सेटिस्फेक्शन में हो, बहुत ही कूल एंड काम, एक स्टेबल एनर्जी के साथ हो। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे ना बहुत, ये देखो फिर से कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। बोल रहे हैं ना कि आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रेंथ, मतलब अपना मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड खुद को कैरी करना, कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात करना, कॉन्फिडेंटली कोई भी बोले हुए बात पे एक्शन लेना। मतलब ओवरऑल ना मुझे ऐसा लग रहा है पूरा स्ट्रेट है कि खुद का एक लीडरशिप लेना अपने लाइफ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आया है, ये बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और इसको जरूर मेंटेन करना। बस एक बात मैं बोलूंगी, ये मुझे लगा आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब इतना सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, तब हम कभी कभी बहुत ईगो में आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट, ईगो नहीं। हम्बल रहना है हमेशा। ठीक है, हम्बल रहना है, बट कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी वीकनेस है, उसमें काम करना चाहिए। कोई भी स्किल आपको नया सीखना है, आपको अपने बिजनेस, जॉब एरिया में, अपनी एजुकेशन में, कहीं पर भी आपको काम करना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए, जरूर काम कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो ये जो एक एनर्जी, ये जो एक वेलोसिटी आपको मिला है ना, इसको कभी रुकने मत दीजिए। ठीक है, इस रफ्तार को कभी भी कम होने मत दीजिए। एंड वी हैव द इंस्पिरेशन। ठीक है, सो अपने बात को लोगों के सामने रखने से डरिए मत।
आपने अंदर कोई आइडिया आ रहा है, उसको फ्रूटफुल होने में, उसको लोगों के साथ डिस्कस करने में शाय मत फील कीजिए। ऐसा मत सोचिए अगर मैं बताऊंगी तो कैसा रहेगा। अपने अंदर कोई बात आ रहा है जो आपको परेशान कर रहे हैं, बातचीत करके उसको सही कीजिए और खुद को ना मतलब खुद के ऊपर काम करके ही ये हो सकता है। और अपने आप को उस जगह पे लेके जाइए कि आपके जो लोग आपको देख के भी वो इंस्पिरेशन वो उनके अंदर आए, उनको भी लगे कि हाँ मतलब इस पर्सन में कुछ तो बात है, इसने कुछ तो किया है। और ये कुछ कब होता है पता है? जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने खुद के अंदर देखते हैं। और ये पावर आपको डिवाइन से ही मिलता है, परमात्मा से मिलता है। इसलिए बहुत हम्बल रहिए, उनके साथ सदा कनेक्टेड रहिए। आप जैसे भी उनको मानते हो, जैसे भी उनके साथ बात करते हो, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाइए जो आपको ना ऐसे इतने अच्छे एनर्जी में रहने के लिए, एक होता है इस एनर्जी को मेंटेन करना, वो इस एनर्जी को मेंटेन करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको हम्बल रखेंगे। तो हमेशा हमेशा ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना और अपने बात को बोलने में, अपना कोई न्यू एक्शन पे काम करने के लिए, न्यू आइडिया, इसमें कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आया है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना, स्ट्रेंथ लिख के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर स्ट्रेंथ लिखना। और बस फिर से इस रीडिंग को बस यहीं पर ही क्लोज करना चाहती हूँ, एक बात बोल के कि इस एनर्जी को मेंटेन करते रहना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।